राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टंडन यूनिवर्सिटी है उससे जो भी लोग कोर्स कर रहे हैं, या तो सिंगल सब्जेक्ट हो या फिर कोई पीजी कर रहा है या फिर ग्रेजुएशन कर रहा है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था असाइनमेंट के बारे में, सिंगल सब्जेक्ट वाला का। तो उससे बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया था कि कैसे क्या क्या करना है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही कमेंट है कि असाइनमेंट कब जमा करना है, डेट क्या रहेगी उसकी। तो उसमें अगर आप सिंगल सब्जेक्ट से हैं और आपने ये सेशन जो 1 जुलाई वाला में एडमिशन हुआ है 2025-26, तो उसमें लिया एडमिशन, तो पहले क्या था, ये सेमेस्टर वाइज होता था, लेकिन अब ईयरली हो गया है। तो इसका पेपर दिसंबर में ना होके 2026 में, मार्च और में हमको मतलब बात किया था मैंने। हम जो कर रहे हैं जियोग्राफी से लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैंने अपना कॉलेज एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया है। तो वहाँ पे जो सर ने बताया था कि ये जो है ईयरली हो गया है, तो उसके हिसाब से जो इसका असाइनमेंट जमा करने की डेट रहेगी लगभग मार्च में या फिर अप्रैल में कह सकते हैं। और इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आपने जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ अगर आप पूछे तो वो आपको अच्छे से बताएंगे कि असाइनमेंट कब जमा करनी है, कैसे जमा करनी है। अगर जो लोग बीए कर रहे हैं मतलब, तो उनका तो सेमेस्टर वाइज है। और एक लोग का कमेंट था कि जो असाइनमेंट की कॉपी होती है वो कहाँ मिलेगी। तो वो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ भी मिल जाती है, बाकी सब बाहर भी मिलती है, पर बहुत कम चांस रहता है, खोजना पड़ेगा। खोजने से बेहतर है कि आप अपने जिस इन कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ जाइए, वो आपको दे देंगे। फिलहाल यूनिवर्सिटी में 30 रुपये की मिल रही है, तो मैक्सिमम फीस यही रहेगी, 30 रुपये पर कॉपी। अब जितना असाइनमेंट आपको बनाना है उतना कॉपी लेनी पड़ेगी। बाकी एक और कमेंट था, वो एमए कर रहे हैं, तो उनका था कि कितना असाइनमेंट एमए में बनाना है फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब उसमें शायद 5 सेमेस्टर या फिर 6 सेमेस्टर होंगे, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। तो हम देखे थे वो, तो उन्होंने बाकायदे कोड भी लिखा था अपना, पॉलिटिकल नहीं साइंस का शायद कुछ था, तो उसका कोड भी उन्होंने लिखा था। तो उसमें मैंने सर्च किया, तो उसमें असाइनमेंट भी बनाने हैं प्लस एमए है, तो उसमें रिसर्च वाला भी एक होता है। तो ये आप जहाँ एडमिशन लिए हैं वहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिए। फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में 4 असाइनमेंट रहेंगे और एक वो रिसर्च का रहेगा आपका। तो रिसर्च के लिए तो बाकायदे सब सिस्टम होता है, तो इसमें भी इसका टॉपिक दिया हुआ है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जो असाइनमेंट की टॉपिक क्या है, कैसे सर्च करें। तो अभी फिर से मैं एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकेंड पास से करके। आई होप बढ़िया दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी उतना सब अकेले वीडियो बनाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये जो है 2025-26 का है, तो इस पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट में थोड़ा सा पीछे से कर देते हैं कि कहाँ से इसको ले आएंगे। हाँ, तो एक बार और इसमें पहले तो ये ऊपर आप टंडन यूनिवर्सिटी का ओपन करेंगे, तो ये ऐसे करके सब रहता है। इसी में स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो ये 2 कॉर्नर शो करते हैं, यूनिवर्सिटी और ये स्टूडेंट। तो हम लोग स्टूडेंट के कॉर्नर पे जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने इसके बारे में बनाया वीडियो, एक सेल्फ स्टडी मटेरियल का। और इसमें ये फ़ोन कॉल का भी है सिस्टम, तो आप लोग को जो भी क्वेरी है, इसमें नंबर भी दिए होते हैं, तो आप कॉल करके भी पूछ। फिलहाल जल्दी कॉल रिसीव नहीं होता है, मैंने भी बहुत बार ट्राई करने के बाद रिसीव किया था। तो ये असाइनमेंट पेपर की बात हम कर रहे थे, तो ये असाइनमेंट पेपर का जो सेक्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें हम आ जाएंगे 25-26 वाले सेक्शन में। यहाँ क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब जिसका सिंगल सब्जेक्ट है तो वो तो सर्टिफिकेट वाले में अपना कोर्स
सर्च करेगा। जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएड जो भी कर रहे हैं, तो वो इसमें अपना सर्च करेंगे। उनका अलग अलग कोड होता है प्रोग्राम का। जो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लोग अपना इसमें अपना सर्च करेंगे। तो जैसे जिस भाई का कमेंट आया था पॉलिटिकल साइंस का था, ये एमए, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। अब इसमें देख सकते हैं आप, आई होप दिख रहा हो। ओह सॉरी, उल्टा दिख रहा होगा। तो हम ध्यान नहीं दिए थे, दरअसल फ्रंट कैमरे से लिखावट जो होती है वो उल्टा दिखती है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो एमए का पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक विज्ञान, तो इसमें ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक असाइनमेंट बनाना है। फिर ये दूसरा असाइनमेंट हो गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का, और ऐसे करके ये तीसरा है, और ये है जो चौथा पेपर लोक प्रशासन। उसके बाद जो है ये रिसर्च का है। तो एक रिसर्च बनानी है जिसमें कुल 30 नंबर का रहेगा ये। अब इसमें भी जो है दिए हुए हैं कि प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं। अब लेकिन रिसर्च है तो उसके हिसाब से कुछ लिखना होगा। इसके बारे में फ़िलहाल मुझे जानकारी नहीं है। तो आप जहाँ कोर्स कर रहे हैं वहाँ पे एक बार जाएंगे तो वो आपको अच्छे से बता देंगे, या फिर कोई प्रीवियस ईयर में जो कॉपी जमा करते हैं लोग उसका कुछ सैंपल दिखा देंगे कैसे क्या लिखना है, ऐसे करके। तो ऐसे ही है। अब ये आ गया यहाँ से सेकेंड सेमेस्टर का, ऐसे करके सेकेंड सेमेस्टर है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर हम जा रहे हैं, पूरे जो हैं ये फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर का है ये भी फोर्थ सेमेस्टर का है। यहाँ पे ये जो रिसर्च का है इसका ये प्रारूप देख लीजिए कैसे मतलब बनाने के लिए कहा है। ऐसे ही आप लोगों को बनाना पड़ेगा, यही मैं दिखाना चाह रही थी। और फिर इसके बाद ये स्व घोषणा पत्र भी है जिसमें मैं प्रमाणित किया जाता है कि वगैरह वगैरह करके। फिर इसके बाद ये प्रस्तुतकर्ता जो है वहाँ से सिग्नेचर रहेगा, और ये प्रमाण पत्र करके अब शोधन निर्देश जो रहेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा। अब ये जो रहेगा ये भी ये विषय का नाम, अध्ययन केंद्र का नाम, सत्र, अब जिसे सत्र आपका 2025-26 है तो 2025-26 लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे शोधन निर्देशक का नाम, प्रोफेसर का नाम, पद का नाम, संस्था का नाम, ऐसे करके जैसे आपने ये अब प्रस्तुत करता है तो यहाँ पे सब आपका नाम रहेगा। बाकी विद्या शाखा का नाम तो यही रहेगा ही। ये शोधन वाले जो एमए मतलब कर रहे हैं जो उन्होंने पूछा था, तो वो ये रहेगा, ये पेज आपको निकलवाने पड़ेंगे। बाकी सब टॉपिक इस पे दिया हुआ है। शोधन वाला भी दिया हुआ है, मतलब जो रिसर्च करना है आपको उसका टॉपिक भी दिया हुआ है, और जो असाइनमेंट लिखना है वो उसका भी दिया हुआ है। तो जहाँ तक हो पाया है, जितनी क्वेरी आई थी मैंने उसको सॉल्व करने का कोशिश किया है। बाकी और कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करिए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसका सलूशन ढूंढा जाए। इसमें मैं आपको एक और मतलब कॉल करने के लिए भी सिस्टम है। जिसको कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट कॉल करें नंबर पे, इसमें दिया हुआ है नंबर साइड पे। मतलब एक बार में कॉल रिसीव नहीं करते हैं पर हो जाता है, एक ट्राई करते रहिए, अपना काम है तो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बाकायदे जो जेन्युइन जानकारी रहेगी वो आपको मिल जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन है, आपने जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ पे जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। बाकी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे पास जो भी जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।